स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक सीरीज की जो नया टॉपिक है आज का वो है आपके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बच्चों कल हमने ये डिस्कस किया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या। अब डिस्कस करते हैं कि इन ग्रुप 15 देखो इन ग्रुप 15 द आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है बच्चों, देखो हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मिथ हो गया। देखो हमारे पास क्या है 7 हो गया, 15, 33, 51 और 83। ठीक है ना, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए, तो ये डाउन द ग्रुप हो गया हमारे पास में। क्लियर। अब सीन क्या है बच्चों कि हमने बोला आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। हमें ये पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लास्ट वैलेंस शेल। लास्ट वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। और हमें पता है बच्चों जो नाइट्रोजन का साइज है इसमें केवल 2 सेल है, फास्फोरस का है 2, 8 और 5 है, ऑर्सेनिक का है 2, 8, 18 और 5 है। ठीक है ना, एंटीमनी का हमारे पास क्या हो गया 8, 18, ठीक है ना, और 5 हो गया। अब बिस्मिथ का हो गया हमारे पास 2, 8, 18, 18 और 18, 32, 18 और 5, ये हो गया हमारे पास। देखो यहाँ नंबर ऑफ सेल कितने हैं, केवल 2 है। यहाँ हमारे पास कितने हैं 3 है, यहाँ कितने हैं 4 है, यहाँ कितने हैं 5 है और यहाँ कितने हैं 6 है। तो बच्चों जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा, देखो जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स होगा जो वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे सपोज हमारे पास ये K वाला सेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो जो इन 2 इलेक्ट्रॉनों पे अट्रैक्शन फोर्स है ऑब्वियसली सी बात है वो L के जो सपोज L में जो इलेक्ट्रॉन है उनका अट्रैक्शन फोर्स अगर दोनों का कंपेयर करें हम K और L में से किस पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है K ज्यादा क्लोज है तो K पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है ना, इसलिए हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, K की ज्यादा होगी। मतलब K से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो ये हमारे पास क्या है, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है कि डाउन करती जाती है, डिक्रीजेस द ग्रुप। ठीक है ना, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप हमारे पास। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, देखो अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस, फास्फोरस इज ग्रेटर देन ऑर्सेनिक, ऑर्सेनिक इज ग्रेटर देन एंटीमनी, एंटीमनी इज ग्रेटर देन बिस्मिथ। ये है आपके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ गया आपके पास। क्लियर है, ओके। इसको यहाँ पे लिख दो, नीचे से राइट साइड में लिख दो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर आया वो ये है। अब बच्चों सपोज हमने क्या करा, इसमें से एक एक सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। सिंपल फॉर दिस हमने ये लिखा है सपोज प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है ना हमारे पास। तो ये हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो ऑर्डर आया वो ये आया। लेकिन बच्चों अगर इसको सपोज हमारे पास यही बिस्मिथ है, ठीक है ना, बिस्मिथ प्लस था और इस +1 को +2 में कन्वर्ट करना है, +2 में कन्वर्ट करना है। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन हटाया हमने, तो सपोज तो थोड़ी देर के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम है, सोडियम का हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो सोडियम पे 2 चार्ज आया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 और 8। अगेन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर रहे हैं तो Na+2 हो जाएगा। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 7। अगेन हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया तो क्या हो जाएगा Na+3, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6, ये हो जाएगा। तो बच्चों जब एक इलेक्ट्रॉन हटाया हमें तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया हमने इसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाया हमने इसको तो इसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें यदि डाउन द ग्रुप, देखो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें, यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर इन ग्रुप 15, इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें बच्चों तो वो क्या निकलेगा हमारे पास में, वो ऐसे निकलता हमारे पास, देखो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस इज ग्रेटर देन ऑर्सेनिक इज ग्रेटर देन, देखो फिर क्या आता है बच्चों, पहले बिस्मिथ आता है, फिर क्या आता है आपके पास में एंटीमनी आता है, उल्टा आ गया यहां पे। ठीक है,
अब मैं सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहा था, तो बच्चों सेकंड आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है? नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस इज ग्रेटर देन आर्सेनिक इज ग्रेटर देन एंटीमनी, बिस्मिथ इज ग्रेटर देन एंटीमनी। यहाँ पे देखो ऑर्डर चेंज हो गया है, ठीक है ना। आना क्या चाहिए था? पहले एंटीमनी आना चाहिए था, फिर बिस्मिथ आना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया है। बिस्मिथ की आयनेशन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटीमनी। ऐसे क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि भाई जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है बिस्मिथ में क्या आ जाता है? 4f इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और एंटीमनी में क्या आता है? केवल 32 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास में क्या आ गया, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। इसमें क्या आता है? एंटीमनी में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एंटीमनी में देखो 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस जो एंटीमनी है बच्चों, इसमें 4f सेल क्या है? खाली है। किसमें? एंटीमनी में 4f सब सेल क्या है? बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी है, ठीक है ना। जबकि बिस्मिथ में 4f सेल क्या है? फुलफिल्ड है। 4f क्या है? फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड। अब बच्चों फुलफिल्ड होने के कारण सिंपल सी बात है, यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जो भी बोलो आप, ठीक है ना। आपने 11th में पढ़ रखा है शील्डिंग इफेक्ट क्या है। तो फुलफिल्ड 4f ऑर्बिटल के कारण क्या होता है? बिस्मिथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा हो जाएगा बच्चों, उतना ही क्या हो जाएगा? आयनेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ बिस्मिथ की आयनेशन एंथैल्पी क्या है? कम है और ज्यादा है एज कंपेयर टू एंटीमनी। मतलब ओवरऑल बिस्मिथ का मेटेलिक कैरेक्टर होने के बाद भी इससे लास्ट वैलेंस शेल से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब ओवरऑल बात करें, यदि हम एंटीमनी और बिस्मिथ में से सपोज दोनों के दोनों प्लस प्लस में है, अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? दोनों को +2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बिस्मिथ को भी ज्यादा +2 में कर रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको लगेगी? बिस्मिथ को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी +2 में कन्वर्ट होने के लिए। ऐसा क्यों है? ड्यू टू 4f ऑर्बिटल। 4f में क्या है? 32 इलेक्ट्रॉन होने के कारण बच्चों क्या होगा? यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और यहाँ क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ गया। क्लियर? ओके, नोट करो इसको। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलते हैं बच्चों? द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन शेयर्ड पेयर्ड, ठीक है ना। हमारे पास क्या है कि भाई टेंडेंसी हो गई, सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है? H और Cl है। बच्चों इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? Cl के लास्ट वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन ही हो गया। हाइड्रोजन के लास्ट वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया। बच्चों दोनों ने क्या किया? शेयर्ड पेयर्ड बनाया। देखो हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने इसका Cl का इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किया, ठीक है ना, और Cl ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किया, तो ये शेयर्ड पेयर्ड बन गया। ओवरऑल जो HCl के बीच में बॉन्डिंग बनी उसको बोल दिया हमने ये इसको बोल दिया शेयर्ड पेयर। बाकी ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनको बोल दिया लोन पेयर, ठीक है ना, लोन पेयर बोल दिया। अब लोन पेयर हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास? इसको बोल दिया शेयर्ड पेयर, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है ना, एक पेयर्ड है। अब देखो बच्चों Cl की टेंडेंसी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा रहा हूं। Cl की टेंडेंसी क्या होती है? ये शेयर्ड पेयर्ड में से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे क्यों होता होगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ Cl के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन, और 17 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, वाइल प्रोटॉन इसमें क्या है? एक ही प्रोटॉन है। तो ये क्या करेगा भाई? इतने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से अपने इलेक्ट्रॉन को सेफ नहीं कर पाएगा जितना Cl अट्रैक्ट करेगा। तो हल्का सा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। तो ड्यू टू दिस क्या हो जाता है? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और हल्का सा नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑफ हाइड्रोजन है वो Cl की तरफ क्या हुआ है? झुका हुआ है, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन की तरफ झुकाव है इसका, तो Cl क्या हो जाएगा? ये Cl हो गया। तो ये टेंडेंसी क्या कहलाती है? शेयर्ड पेयर्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वो क्या कहलाता है आपके पास में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। अब हम ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाया मैंने, ठीक है ना। अब टेंडेंसी देखते हैं इन ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है ना, इन ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना।
और नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होने के कारण देखो नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस, इज ग्रेटर देन ऑर्सेनिक, इज ग्रेटर देन एंटीमनी और इक्वल्स टू बिस्मिथ। ये ट्रेंड होता है, ठीक है ना। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की सबसे क्यों होती है, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन का साइज जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। हमने पहले उसमें पढ़ लिया था नाइट्रोजन में कितने सेल है, केवल 2 और 5 दो सेल है। और वाइल जबकि हमारे पास जैसे हम नीचे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ सेल हर बार क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ग्रेटर है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों वो होती है 3.0 होती है, ठीक है ना। पॉलिंग स्केल में आता है, इसको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं बच्चों वो पॉलिंग स्केल में किया जाता है। तो इसकी हो गई 3.0, इसकी हो गई 2.1, इसकी हो गई 2.0, इसकी हो गई 1.9 और इसकी भी क्या होती है 1.9 होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है किसमें, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों हम किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ग्रुप 15 में फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो हेडिंग लगाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। सबसे पहले बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें पता है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है, ठीक है ना। तो बच्चों जो नाइट्रोजन है ये क्या है, देखो सिंपल, सबसे पहले ये एक डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है ना, डाई एटॉमिक गैस। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास क्या, नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट रहता है, 78% जिसकी अक्रेंस है, ठीक है ना। अब जबकि फास्फोरस की बात करें तो बाकी सारे के सारे क्या है, पॉली एटॉमिक हैं, सारे के सारे सब के सब क्या है, पॉली एटॉमिक हैं, ठीक है ना। मोनो डायटोमिक फॉर्म में केवल नाइट्रोजन ही मिलता है। ऐसे में एब्नॉर्मल बिहेवियर क्यों है, ये डायटोमिक फॉर्म में क्यों मिलता है, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास नाइट्रोजन के बीच में N2 फॉर्म में मिलती है, गैसेस फॉर्म में मिलता है नाइट्रोजन, तो N2 फॉर्म में मिलने के कारण इसके बीच में बॉन्डिंग क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। अब ट्रिपल बॉन्डिंग क्यों होती है बच्चों, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है ना। और स्मॉलर इन साइज होने के कारण जो इसका वैलिड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 5 है। तो इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 क्या कर देता है, बॉन्ड पेयर बना देता है, और बॉन्ड पेयर बनने की वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो 3 बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड आता है बच्चों, इस 3 में क्या होता है, पाई पाई फॉर्मेशन होता है, पी पाई फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है ना। पी पाई फॉर्मेशन का क्या मतलब है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर है। अब देखो ये N और N के बीच में जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 1 2 3। अब क्या होता है बच्चों, साइज स्मॉलर होने के कारण जो ये लोन पेयर हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और हमें यह भी पता है बच्चों कि लोन पेयर का जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को बहुत स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स से क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा तो बेसिकली ये सिंगल बॉन्ड कर जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है सेकंड। अगर इसका रीजन दो तो हमारे पास क्या होता है कि भाई सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ड्यू टू हाई रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है ना। इसका रीजन क्या है, जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है यहाँ पे पी पाई फॉर्मेशन होती है N2 के बीच में। पी पाई फॉर्मेशन होने का रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। तो इसको रिक्वायर्ड होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं बच्चों जो फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है, फास्फोरस मिलता है P4 फॉर्म में। जैसे ये डायटोमिक है वैसे फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है, P4 फॉर्म में। सल्फर का जो बच्चों जो हमारे पास फास्फोरस का वो आता है, फास्फोरस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है बच्चों, वो क्या आता है हमारे पास, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है फास्फोरस का। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया ये P4 का, ठीक है ना। अब सबके पास क्या होंगे, लोन पेयर होते हैं। देखो लोन पेयर फास्फोरस का साइज हमें पता है नाइट्रोजन से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। तो जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस है बच्चों वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स यहाँ थोड़ा सा क्या लगेगा, कम लगेगा।
इनके बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है लोन पेयर और फॉस्फोरस के केस में बात करें तो जो फॉस्फोरस के दो मॉलिक्यूल हैं, एटम है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। अब बड़ा होने के कारण जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन द लोन पेयर, ये लोन पेयर आपको रिपल्सिव फोर्स तो लगेगा लेकिन उतना स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा जितना N2 के केस में है, ठीक है ना। तो ये रिपल्सिव फोर्स के कारण बच्चों जो यहाँ एंगल बनेगा ये कितने का बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी एंगल की बात करो आप, ये 60 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है और 60 डिग्री का एंगल बनने के कारण इसमें स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। एंगल स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से एंगल स्ट्रेन इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये P4 फॉर्म में मिलता है। बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों कि भाई हमारे पास P4 हो गया, हम नाइट्रोजन की बात करें बच्चों तो नाइट्रोजन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म मिलती है, ठीक है ना, N2, सो टू एलोट्रोपिक फॉर्म, टू एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म किसको बोलते हैं बच्चों, एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब हो गया कि अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में। तो नाइट्रोजन क्या करता है, दो एलोट्रोपिक फॉर्म करता है। देखो एक हो गया 7n14, दूसरा हो गया आपके पास में 7n15, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 7n14 ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 7n15 से, ठीक है ना। वाइल फॉस्फोरस की बात करें बच्चों हम, तो फॉस्फोरस अपनी क्या करता है, P4 सो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म। ये कितनी शो कर रहा है, 3 एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है, सॉरी एलोट्रोपिक फॉर्म। कौन कौन सी करता है बच्चों, 3 फॉर्म ये करता है। एक तो व्हाइट कर दी इसने, व्हाइट फॉस्फोरस होता है, दूसरा रेड फॉस्फोरस होता है, तीसरा क्या होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है। हालांकि जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो व्हाइट फॉर्म है, ठीक है ना। और व्हाइट फॉर्म होने के कारण बच्चों देखो, व्हाइट फॉस्फोरस जो P4 की इनिशियल फॉर्म है वो क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एंगल स्ट्रेन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बहुत कम होता है, 60 डिग्री के करीब होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि व्हाइट जो फॉस्फोरस है, P4 की जो व्हाइट फॉर्म है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। कितनी रिएक्टिव होती है बच्चों, यदि हम इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, मतलब सिंपल एयर में ऐसे जैसे मार्कर हमने खुला छोड़ रखा है वैसे हम इस फॉस्फोरस को क्या करें, यदि हम इसको एयर में छोड़ दें तो बेसिकली क्या होता है, फॉस्फोरस बर्न होने लगता है, जलने लगता है, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस जब जलने लगता है इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब जैसे हम इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर की बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। और ऑक्सीडेशन होने का रीजन क्या बताया आपको, एंगल स्ट्रेन बता दिया कि भाई एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और बॉन्ड एंगल क्या होता है, बहुत कम होता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास में ये आ गया, ठीक है ना। पहले इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जो देखो नाइट्रोजन होती है बच्चों, अब नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है ना। अब N ट्रिपल बॉन्ड N होता है तो ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म। अब गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट होने के कारण क्या है बच्चों, बिकॉज ऑफ N और N क्या है, नॉन पोलर है। N और N क्या है, नॉन पोलर हो गया। तो नॉन पोलर होने के कारण क्या होता है बच्चों, नॉन पोलर होता है तो जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ वो होता है वो क्या लगता है, वांडरवॉल्स फोर्स लगता है। और वांडरवॉल फोर्स में भी कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, लंदन डिस्पर्सन फोर्स लगता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स लगता है। तो लंदन डिस्पर्सन फोर्स लगने की वजह से क्या होता है बच्चों कि जो क्या है, बहुत वीकेस्ट फोर्स होता है। तो वीकेस्ट फोर्स होने के कारण ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इन गैसेस फेज में। मतलब ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स जो लग रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि इन दोनों को कंप्रेस कर सके और लिक्विड या सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट कर सके या गेन कर सके, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करने का रीजन है, ये गैसेस फॉर्म जो एग्जिस्ट कर रहा है N2, उसका कारण क्या है, सिंपल लंदन डिस्पर्सन फोर्स। अगर आपको लंदन डिस्पर्सन फोर्स याद जाता तो वांडरवॉल फोर्स आप बोल सकते हैं कि ये होता है। अब बच्चों हमारे पास में जो N ट्रिपल बॉन्ड आता है इसका वो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, N ट्रिपल बॉन्ड N आने की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है।
अब हाई होने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ पी पाई फॉर्मेशन विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है ना, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को। ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है बच्चों? होने की वजह से ये गैसेस फेज एग्जिस्ट करता है, और गैसेस फेज एग्जिस्ट करने की वजह से क्या होता है? गैसेस फेज एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट होने का रीजन क्या होता है? आपको लंदन डिस्पर्सन फोर्स बताया। जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, उसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कि भाई हाई बॉन्ड डिस्पर्सन एंथैल्पी होने की वजह से बॉन्ड डिस्पर्सन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों होएगी? क्योंकि यहाँ क्या होता है? पी पाई फॉर्मेशन होता है। तो इस पी पाई फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है मच अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ एन। जो नाइट्रोजन का साइज होता है वो स्मॉलर होता है। अब क्या होता है बच्चों कि यदि बॉन्ड डिस्पर्सन एंथैल्पी हाई होती है तो इसका रीजन क्या होता है? कि जो N2 है, N2 फॉर्म ऑलमोस्ट या सो ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर। इनर्ट नेचर मतलब क्या होता है? जो N2 की रिएक्टिविटी होती है बच्चों, वो क्या होती है? लेस रिएक्टिव होता है। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। बहुत कम रिएक्टिव होने का कारण क्या है बच्चों? अगेन ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्पर्सन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाइपर होती है, इसलिए क्या होता है? बहुत कम रिएक्टिव होता है। एज कंपेयर करें हम P4 की बात करें बच्चों, तो P4 में हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये क्या होता है? हाई रिएक्टिव होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई फॉस्फोरस और N2 में से फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी ज्यादा है जबकि नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी कम है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों इसका रीजन क्या है? कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये हाई रिएक्टिव होता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी शॉर्टकट में लिख देते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है ना, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसलिए क्या करता है? ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है। सेकंड कंडीशन बच्चों ये पूछता है कि भाई एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। देखो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक ही ग्रुप में है, ये गैसेस फेज एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा क्यों है बच्चों? तो ऐसा इसलिए है बच्चों कि N2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो क्या है? हमारे पास वान डर वाल फोर्स है, जो कि क्या होता है? नॉन पोलर उनपे वो होता है। और वान डर वाल फोर्स अभी कौन सा फोर्स एक्ट करता है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स काम करता है, इसकी वजह से ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वही यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होता है? सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी वजह से क्या करता है? सॉलिड फॉर्म में वो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के हमारे पास में कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा तो बेसिकली वो गैसेस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, नहीं। डिपेंड ये करता है कि वो कौन से फोर्स से जुड़ा हुआ है, वान डर वाल फोर्स से जुड़ा हुआ है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है, या मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा हुआ है। तो डिपेंड ये करता है उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है ना? ओके, तो हमारे पास ये था बच्चों आज का टोटल लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रही है।